हाय गाइस, आज आप लोगों को हाइड्रोकार्बन के बारे में कुछ बताने वाले हैं जो खासकर 9th 10th के स्टूडेंट के लिए बहुत ज़रूरी है। वो लोग ज़रूर देखें और साथ ही कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव भी करवाएंगे। ठीक है, तो ठीक है, चलते हैं हाइड्रोकार्बन के बारे में पहले बता देते हैं आप लोगों को। ठीक है, तो हाइड्रोकार्बन हाइड्रोकार्बन अर्थात हाइड्रोजन व कार्बन से मिलकर बना हुआ रासायनिक यौगिक है। किसका? हाइड्रोजन और कार्बन से मिला हुआ रासायनिक यौगिक है। ठीक है, मतलब ये हुआ कि हाइड्रोजन और कार्बन से जो भी यौगिक बनता है, जैसे ब्यूटेन, प्रोपेन, जैसे CH4, मीथेन, C2H6, C2H6, इथेन, ये सब क्या है? ये सब हाइड्रोकार्बन है। ठीक है, तो हाइड्रोकार्बन तीन तरह के होते हैं जिसका रासायनिक सूत्र, हाइड्रोकार्बन का रासायनिक सूत्र आप लोग समझ जाइए। हाइड्रोकार्बन का रासायनिक सूत्र होता है CnH2n। ठीक है, क्या होता है? CnH2n। ठीक, और क्या प्रकार का होता है हाइड्रोकार्बन? तीन प्रकार का होता है, थ्री टाइप ऑफ, तीन प्रकार का होता है। पहला फर्स्ट एल्केन, एल्केन, दूसरा एल्कीन और तीसरा एल्काइन। ठीक है, एल्काइन। और चलिए ठीक है, तीसरा बता दिए। और ये तीनों का फॉर्मूला जो है, एल्केन का फॉर्मूला क्या होता है? एल्केन का फॉर्मूला हो जाता है CnH2n+2। ठीक है, और एल्कीन CnH2n। ठीक है, और इसी तरह एल्काइन का फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n-2। ठीक है, इस फॉर्मूला पर टोटल एल्कीन का फॉर्मूला पर टोटल हाइड्रोकार्बन बनता है। जैसे एल्केन, अभी दो तीन एग्जांपल आपको बताते हैं। ठीक है, तो जैसे दो तीन एग्जांपल है वो आपको बता देते हैं। एल्केन का ले लेते हैं। एल्केन का क्या होता है? एल्केन का हो जाता है CnH2n+2। अगर कार्बन का, अगर मान लो n का संख्या 2 रखते हैं तो C2+H2 इंटू 2+2, तो C2+H4+2 इक्वल टू C2+H6। क्या हो जाएगा? C2+H6। ये क्या हो गया? इथेन। इसी तरह एल्कीन, एल्केनाइन, तीनों के फॉर्मूला पर इसी तरह बैठेगा। ठीक है, और देखें एल्काइन का बैठा लेते हैं, देखते हैं एल्काइन का। तो एल्काइन का क्या हो जाएगा? एल्काइन का होता है CnH2n-2। अब हम संख्या n का जो है, n का संख्या मान लेते हैं 4। ठीक है, तो C4+H2 इंटू 4-2, तो क्या हो जाएगा? C4+4 8 -2 6, तो C4H6। तो क्या हो गया? ये ब्यूटाइन। ठीक है, क्या हो जाएगा? ब्यूटाइन। एल्काइन का ये C4 है, पहला मीथेन, दूसरा इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, इस तरह से कार्बोहाइड्रेट का नाम है। ठीक है, चलिए कुछ क्वेश्चन है वो भी करा देते हैं आप लोगों को। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में एल्कीन है, तो एल्कीन में कितना होगा? एल्कीन, पहली बात एल्कीन है, तो एल्कीन का फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n, मतलब 2 लगाएंगे तो 2 और 2 4, तो C2H4 होना चाहिए। तो यहाँ पर C4H10 है, तो मतलब एल्केन का फॉर्मूला यहाँ शूट कर रहा है। तो आंसर नंबर क्या हो जाएगा? C पहला का। ठीक है, चलिए दूसरा का बताते हैं। दूसरा क्या कह रहा है? एल्केन का यहाँ कुछ फॉर्मूला है, वो आप लोग देख लें, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ठीक है, जैसे हाइड्रोकार्बन एल्केन है, उसका सूत्र क्या हो जाएगा? CnH2n+2। और इस एग्जाम्पल CH4। एल्कीन का CnH2n, इसका एग्जाम्पल C2H4। एल्काइन इसी तरह सब रहेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन होता है, वो आप लोग आसानी से बता सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में एल्काइन है, एल्काइन क्या हो जाएगा? C4H6। तो यहाँ पर C4H6, क्योंकि कार्बन का परमाणु संख्या 4 है, तो 4 दूना 8 -2 6, तो यहाँ आंसर क्या हो जाएगा? B नंबर। ठीक है, लेते हैं प्रोपेन का आणविक सूत्र क्या है? प्रोपेन 3 होगा पहली बात, और प्रोपेन पूछ रहा है, मतलब CnH2n+2, तो 3 दूना 6 + 2 8, तो यहाँ आंसर हो जाएगा C। कौन सा आंसर हो जाएगा? C। ठीक है, इसी तरह आप लोग जो बच्चे न्यू आए हैं, और आप लोग सबसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही लाइक कर दें, लाइक जरूरी है, थोड़ा आप लोग कर दें और शेयर भी कर दें। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक हाइड्रोकार्बन जिसमें 2 कार्बन परमाणु द्विबंध से जुड़े होते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पर एल्केन और एल्काइन में, एल्केन में C सिंगल बॉन्ड होता है, और एल्केन में C डबल बॉन्ड होता है, और एल्काइन में C ट्रिपल बॉन्ड होता है। ठीक है, ये बॉन्ड बनाने के जब बॉन्ड वाला क्लास कराएंगे तो उसमें समझा देंगे। ठीक है, फिलहाल अभी इसी को समझते हैं।
तो इसमें क्वेश्चन करा एक हाइड्रोकार्बन जिसमें 2 कार्बन परमाणु द्विबंध से जुड़े होते हैं, 2 क्या है एल्कीन है, तो यहाँ पे एल्कीन कौन सा आंसर बीन होता है, इसका आंसर होगा बी। ठीक है, इसी तरह चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं 5वां नंबर। कह रहा है कि खाना पकाने वाली गैस मुख्य रूप से निम्न में से कौन सी 2 गैसों से मिश्रित होती है। जो खाना पकाते हैं, जो एलपीजी गैस मंगाते हैं, उसमें 2 गैस से मिश्रित होता है जिसका नाम है प्रोपेन और ब्यूटेन। ब्यूटेन कंपलसरी, ब्यूटेन सबसे ज्यादा रहता है और प्रोटीन। ठीक है, तो यहाँ आंसर हो जाएगा प्रोपेन और ब्यूटेन। ठीक है, चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में किस ईंधन का उष्मीयमान उच्चतम है, सबसे ज्यादा उष्मीयमान टेम्परेचर सबसे ज्यादा किसमें ज्यादा रहेगा, किसका मान हाई रहेगा। मिट्टी का तेल, हाइड्रोजन, मीथेन और एलपीजी। तो सबसे ज्यादा हाइड्रोजन में होता है, आपको हम दिखा देते हैं, ये चीज आप लोग अपने गैलरी में रख लीजिएगा ताकि याद कर लीजिए। यहाँ देखिए, ठीक है, यहाँ देखिए आप लोग, लकड़ी का कोयला का है 25,000 से 33,000, पेट्रोल का 45,000, डीजल सीएनजी का 50,000, लेकिन हाइड्रोजन का कितना दिखा रहा है 1.5 लाख। कितना दिखा रहा है 1.5 लाख किलो जूल पर केजी, 1 केजी में इतना जलेगा, इसलिए सबसे ज्यादा किसका होगा हाइड्रोजन का आंसर। ठीक है, इसी तरह आप लोग सपोर्ट करते रहे और आपका अपना यूट्यूब लर्न एंड ग्रो को सब्सक्राइब कर दें और लाइक कर दें ताकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप तक पहुंच सके। ठीक है, ओके बाय, थैंक यू।